Now I am going to talk about mutual induction. If we place two coils near each other and pass electric current in one of them, or change the current already passing through it, or stop the current, then an EMF is induced in second coil. Means अगर हम दो कॉयल एक दूसरे के पास में रखें जैसा कि मैंने यहाँ किया है, किसी एक कॉयल में हम करंट पास करें, इसको प्राइमरी कॉयल कहेंगे। यहाँ हम इस कॉयल में करंट पास कर रहे हैं, स्विच ऑन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और दूसरा कॉयल हम इसके पास में ला के रखेंगे। देन इफ वी फ्लो अ करंट इन दिस कॉयल और चेंज दिस करंट और स्टॉप द करंट, यानी इस कॉयल में हम करंट पास करें या करंट को इंक्रीज करें या फिर स्टॉप कर दें, तो दूसरे कॉयल को जो कि हमने इसके मैग्नेटिक फील्ड में लाया हुआ था उसमें करंट इंड्यूस्ड यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। पहले हम देख रहे हैं जब हम इसमें करंट पास करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं या स्टॉप करा रहे हैं, तो इसमें करंट का डायरेक्शन जिधर ये है आई उधर ही डायरेक्शन में है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थोड़ा बाहर की ओर। अब सेकेंड कंडीशन में क्या करते हैं, इसका स्विच हम ऑफ कर देते हैं, यानी करंट सप्लाई इसमें ब्रेक कर देते हैं। तब भी देखते हैं कि सेकेंडरी कॉयल में करंट इंड्यूस हो जाता है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था वही चीज। सपोज दैट कि फर्स्ट कॉयल यानी प्राइमरी कॉयल में हम I1 करंट फ्लो करा रहे हैं, जिससे सेकेंडरी कॉयल में फ्लक्स जो आपका है phi2 बाउंड हो रहा है यानी लिंक हो रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N2 है। देन वी नो दैट कि N2 phi2 यानी टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉयल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट पास इन प्राइमरी कॉयल, सेम एज इन सेल्फ इंडक्शन। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। फ्रॉम हियर वी कैन गेट m is equal to N2 phi2 by I1. If we apply Faraday law, we know that Faraday law for the secondary coil E2 is induced EMF E2 is equal to minus N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा t। N2 क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कॉयल में इंड्यूस हो रहा है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। phi2 क्यों, क्योंकि phi2 फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉयल का, इसलिए हम ले रहे हैं। N2 हमने अंदर किया, डेल्टा बाहर, N2 phi2 की वैल्यू हम यहाँ लेके आए हैं mi1 हमने यहाँ पुट किया, m कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा t ट्रांसपोज करेंगे, m की वैल्यू आ गई। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का जो न्यूमेरिकली यानी म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन रेट ऑफ change of current in primary coil is unity. Okay, now I am going to talk about mutual inductance of two coaxial solenoid. Coaxial solenoid means एक coil हमने P बनाया हुआ है और इसके ऊपर इसको पहले इंसुलेट करके हमने एक सेकेंडरी coil लगा दिया, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है सेकेंडरी coil को। सपोज दैट कि प्राइमरी coil की लेंथ हमने L मान ली है, इसमें करंट I1 पास करा रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉयल में N1 है। लेंथ हमने मान लिया है प्राइमरी कॉयल की L है, तो प्राइमरी कॉयल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I1। N1 अपॉन L का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स जो लिया जाएगा वो पर यूनिट लेंथ में लिया जाएगा। ठीक है, तो अब जब प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और सेकेंडरी कॉइल इसके मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस कर रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है मान लो phi2 है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में N2 है। देन वी नो दैट कि phi2 इज इक्वल टू b इंटू ए, बी की वैल्यू हमने पुट की, a है क्रॉस सेक्शन एरिया प्राइमरी का, म्यूचुअल इंडक्शन होता है N2 phi2 अपॉन I1, वी नो दैट। हम यहाँ वैल्यू रखेंगे phi2 की, N2 है, I1 कैंसिल, म्यूचुअल इंडक्शन आ गया कोएक्सियल के लिए, कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए। लास्ट आपका आता है एडी करंट्स। एक्चुअली सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उससे करंट इंड्यूस्ड होता है। अगर हम कॉइल ऐसे बनाएं कि सॉफ्ट आयरन की कोर ले लें, सॉफ्ट आयरन की कोई कोर ले लें और उसके ऊपर कॉइल लपेट दें, ये जो अंदर का कोर रहेगा वो सॉफ्ट आयरन की ले लें या कोई भी मेटल ले लें जो कि कंडक्टर हो,
तो अब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा? ये करंट जो इंड्यूस्ड होगा उसका वो इस तरह से होगा, करंट की तरह, जैसे पॉन्ड में जब हम कोई स्टोन फेंकते हैं तो जो लहरें होती हैं उस तरह से, इसको एडी करंट कहते हैं। इस वजह से ये मेटल क्या होगा, हीट होने लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।